अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNS टैक्स सॉल्यूशन। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 बेसिक नेटवर्क कमांड के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है, जो कि नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे CMD को ओपन कर लेते हैं। CMD को ओपन करने के लिए Windows+R कर देते हैं तो ये CMD ओपन हो जाती है। तो वैसे तो इसको ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो लेकिन सिंपल तरीका वो यही है Windows+R। तो इसकी स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारे पास कमांड है वो है IP config। IP config कमांड का जो काम आता है वो है IP से रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। IP कॉन्फ़िगरेशन कमांड जो है वो डिस्प्ले करता है जितने भी करंट TCP IP नेटवर्क वैल्यू होती हैं, चाहे वो DSP से रिलेटेड है चाहे वो DNS से रिलेटेड है। अगर आप IP कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये TCP के अंडर में आता है। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और कॉन्फ़िग का मतलब कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई भी डिवाइस है, चाहे वो PC है, लैपटॉप है या सिस्टम है, तो अगर हमने उसकी IP जाननी हो, तो IP चेक करनी हो, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो है IP config। IP config कमांड के ज़रिए जो आप किसी भी सिस्टम की IP चेक कर सकते हैं, उसके राउटर की IP चेक कर सकते हैं। इस कमांड को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ IP config और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही यहाँ पे इंटर किया तो ये देखें मेरे यहाँ पे PC की IP यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे एक IPv वर्जन 6 का एड्रेस दिया गया है और इसके नीचे IPv वर्जन 4 का भी एड्रेस दिया गया है। नीचे इसका सबनेट मास्क है और इसके नीचे जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया गया है। डिफ़ॉल्ट गेटवे की IP दी गई है, यानी कि मेरा PC जो है वो जिस राउटर के साथ कनेक्ट है उस राउटर की जो है वो IP यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो इस तरह आप किसी भी सिस्टम की जो है वो आप IP चेक कर सकते हैं, उसका गेटवे देख सकते हैं और उसका सबनेट मास्क भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कमांड है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड, वो है NS लुकअप। NS लुकअप कमांड जो होती है वो DNS की डिटेल्स फराहम करता है, यानी कि ये DNS की ट्रबल शूटिंग करने के लिए यूज़ की जाती है कमांड। किसी भी DNS की सेटिंग में जाके आप सर्वर के जो है वो नाम चेक कर सकते हैं, उसका IP चेक कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली जो है वो DNS से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ये वो प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैं कमांड टाइप करता हूँ NS लुकअप और इसको इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं NS लुकअप कमांड के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गूगल वेबसाइट का जो है वो यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ, www.google.com। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इसका नाम दिया तो यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे इसका IP एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये गूगल के सर्वर का जो है वो IP यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों अगर मैंने ये चेक करना हो कि ये IP जो है वो किस सर्वर की है, ठीक है, तो उसका नाम चेक करना हो, उस नाम को चेक करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद जो है वो यहाँ पे टाइप करूँगा, यहाँ पे WHOIS हुज इंक्वायरी को वो ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं डोमेन नेम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जो अपना IP जो थी वो जो कॉपी की थी, तो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करूँगा, यहाँ पे ये देखें उसकी तमाम तर डिटेल्स आ जाएगी, IP की कौन सी क्लास है और ये किस नाम से रजिस्टर्ड है, उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी IP की जो है वो डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसके सर्वर का नाम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम तर इंफॉर्मेशन आपका जो है वो डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह आप ये जो NS लुकअप कमांड होती है वो DNS से रिलेटेड तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो हमें फराहम करती है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एक गूगल के सर्वर का एक यहाँ पे नाम दे देता हूँ, सर्वर स्पेस DNS एक नाम यहाँ पे दे देता हूँ गूगल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ google.com। अब यहाँ पे देखें इसका यहाँ पे गूगल का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इधर मैं क्या करता हूँ सेट टाइप, अगर मैंने गूगल के सर्वर के नाम चेक करने हो कि उसके कितने सर्वर, गूगल के सर्वर के कितने नाम हैं, तो यहाँ पे सेट टाइप और इक्वल टू NS
यहाँ पे इसको गूगल टाइप कर देता हूँ, google.com। तो ये देखिए गूगल के 4 सर्वर नेम है, ठीक है। ये गूगल के 4 सर्वर नेम जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। लेट्स सपोज जो है वो यहाँ पे मैं सेट टाइप यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ facebook.com। तो ये देखें ये फेसबुक के सर्वर के नाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो भी अगर किसी इस तरह आप किसी भी सर्वर के या किसी भी वेबसाइट के जो जितने भी सर्वर हैं उसके आप नाम यहाँ पे उसकी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस कमांड से अब बाहर आने के लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+C कर दूँगा, तो हम यहाँ पे इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कमांड जो है वो है हमारे पास पिंग कमांड। पिंग कमांड जो है वो बेसिकली नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब कोई भी डिवाइस है, चाहे वो सर्वर है, चाहे वो CCTV है या NVR है, अगर उसकी मैंने कनेक्टिविटी चेक करनी हो, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन को टेस्ट करना हो कि वो मेरे PC के साथ कनेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए जो वो पिंग कमांड को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ पिंग स्पेस www। अगर मैंने अब ये चेक करना हो कि मेरा PC जो है वो सर्वर गूगल के सर्वर के साथ कनेक्ट है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैं गूगल का नाम दूंगा www.google.com। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने ये देखें यहाँ पे कमांड दी है, तो ये उसके सर्वर ने जो है वो मेरे PC को रिप्लाई देना शुरू कर दिया। ये उसके सर्वर की IP है, ठीक है। तो यहाँ पे उससे रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो ये 4 बार पिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो ये कमांड रुक जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने 4 पैकेट यहाँ से सेंड किए और 4 ही रिसीव हो गए हैं। लॉस्ट कितना हुआ है, 0। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो है वो PC गूगल के सर्वर के साथ जो है वो कनेक्टिविटी प्रॉपर कर रहा है। तो इसी तरह आप यहाँ पे नाम के अलावा उसकी IP भी दे सकते हैं किसी भी डिवाइस की, चाहे वो CCTV है चाहे वो सर्वर है। फॉर एग्जांपल मैं इसी IP को जो है वो चेक कर लेता हूँ। इस गूगल के सर्वर की IP को चेक करते हैं। यहाँ पे पिंग स्पेस 172.217.18.132। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी IP को सर्च किया, तो यहाँ पे इसकी IP जो है वो गूगल के सर्वर से जो है वो मुझे इसका रिप्लाई आना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं दूसरी कमांड देता हूँ, यहाँ पे www. एक और हम IP को सर्च करते हैं yahoo.com। यहाँ पे मैंने यहाँ पे याहू की IP को जो है वो यहाँ पे सर्च किया, तो ये उसके याहू के सर्वर से जो है वो मुझे रिप्लाई आना शुरू हो गया। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो है वो मेरी कनेक्टिविटी जो है वो उधर उसके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं आई। अगर मुसलसल यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है तो उसके रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि मेरी PC जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर रहा। तो पिंग कमांड बेसिकली जो है वो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके ऊपर वैसे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्स में एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पे भी इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड जो है वो है हमारे पास ट्रेजर्ट। RT का मतलब होता है रूट, यानी कि राउटर की चेक करने के लिए। ट्रेजर्ट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये एक RT का मतलब होता है राउटर, ट्रेस इस कमांड है, ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रेजर्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस कमांड का काम जो होता है, फॉर एग्जांपल मेरा PC जो है वो किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट है, तो उस सर्वर और PC के दरमियान जितने भी राउटर हैं उन राउटर की IP चेक करने के लिए और उनकी डिटेल्स चेक करने के लिए जो है वो हम ट्रेस कमांड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रेजर्ट स्पेस फॉर एग्जांपल मैंने चेक करना हो कि मैंने गूगल के साथ जो है वो गूगल और मेरे PC के दरमियान कितने राउटर हैं, उन राउटर की IP भी बता देगा। ट्रेजर्ट लिखने के बाद स्पेस यहाँ पे google.com। तो यहाँ पे देखें इसने जो है इसको सर्च करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे PC और गूगल के दरमियान जितने भी राउटर हो गए मैक्सिमम 30 हॉप्स तक जो है वो उसको फाइंड आउट करता है, यानी कि 30 हॉप मैक्सिमम जो है वो 30 हॉप्स तक जाएगा। इस जितने भी राउटर होंगे वो यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लेगा। जहाँ पे ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसको ये फाइंड आउट जो है वो नहीं कर पाया।
तो ये फर्स्ट राउटर जो है वो मेरा पीसी के साथ जो कनेक्ट है वो ये उसकी आईपी यहाँ पे आईपी फ्रॉम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो है वो राउटर भी, दूसरा राउटर ट्रेस नहीं हुआ तो तीसरा राउटर जो है वो उसने फाउंड कर लिया। तो इस तरह ये मैक्सिमम जो है वो 30 तक जाता है। तो इस वैसे बेसिक नॉर्मली जो है वो यहाँ पे 30 तक जाता नहीं है, वैसे तो 2-3 राउटर के बाद जो है वो गूगल के साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग अगर 30 तक चेक करना चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C करके इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है नेट स्टेट। नेट स्टेट जो है वो एक ऐसी कमांड होती है, इस कमांड के ज़रिए जो है वो आप पीसी के साथ जितने भी इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका पीसी दूसरी पीसीज के साथ जब कनेक्टिविटी कर रहा होता है, या आप पीसी के ऊपर जितने भी कनेक्शन ओपन किए होंगे या वेबसाइट होंगी ओपन की होंगी, उस जितने भी कनेक्शन एक्टिव होंगे वो उनको जो है इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन को यहाँ पे शो कर देगा। तो इस कमांड को हम यूज़ करते हैं नेट स्टेट, यहाँ पे इसको इंटर कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन होंगे यहाँ पे उसको शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको तरतीब से सर्च करना हो तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे Ctrl+C करके एक बाद मैं इस कमांड को दोबारा टाइप करता हूँ और स्पेस माइनस यहाँ पे n लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक तरतीब से एक सीक्वेंस से जो है वो वहाँ पे इसके TCP लोकल एड्रेस को जो है वो तरतीब से शो कर देगा, और ये जितने भी इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन होंगे यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन को यहाँ पे शो कर सकता है। अगर मज़ीद इसकी डिटेल्स में जाना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, इस कमांड को दोबारा टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -A। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी डिटेल्स होगी वो फुल डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। जितने भी इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन होंगे वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है वो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।